दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका भुंगू यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 50 तक। और ये आपका जो पेपर है वो स्टेनो का पेपर है जो आज हुआ है हिमाचल प्रदेश का। 28 जुलाई को जो ये पेपर हुआ है। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्पीति नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी जो हंसी नदी है ये स्पीति की सहायक नदी है। इसके अलावा जो है स्पीति की सबसे बड़ी घाटी पूछा गया 22 क्वेश्चन है, और ये आपकी लिंगटी वैली जो है सबसे बड़ी है। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रॉबेरी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था 2023 के अंदर? तो ये 22-23 के अंदर, तो ये सिरमौर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास कि भारत में जो है वो 2021 जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या जो डेंसिटी थी वो आपकी 109 रही थी। तो दोस्तों वो रही थी आपकी 2001 के अंदर, 2001 के अंदर जो है वो ये डेंसिटी थी हिमाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 पूछा गया है। इसमें जो है वो 6th रैंक किसकी आई थी? तो वो आपकी चंबा की 6th रैंक थी, और 7 जो वो शिमला की थी। हिमाचल प्रदेश का कौन सा निम्नलिखित मंदिर सही सुमेलित है? तो महेश्वर टेम्पल जो है आपका किन्नौर का ये सुमेलित है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में 2022-23 के सामान्यतः महिला कारागार संख्या के अनुपात की पहचान कीजिए। ये ट्रिब्यून के अनुसार 154.8% है, और वैसे जो सर्वे था उससे 49% ये संख्या थी। तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि सी होगा, और बाकी जो है वो ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर होगा वो आपसे डिस्कस कर दिया जाएगा। बस 2023-24 में हिमाचल के चिकित्सकों की कौन सी जो है वो निम्नलिखित संख्या सही है? तो चिकित्सालयों की जो संख्या थी वो 115 जो है वो है 2022-23 के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 2034 का जो है वो बी सही रहेगा। 35 है हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित उस व्यक्ति की पहचान की जिसने प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो अनंत चंद जो थे इन्होंने जो है वो उसको सप्रेस करने का काम किया था, ना कि उसमें भाग लिया था। जो 35 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, और अब हम जाएंगे 36 पर। 36 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत 15 नदी क्षेत्रों में विभाजित है। लोनी नदी कर्नाटका में है, बिल्कुल गलत है। और दक्कन में अधिकांश नदी सिस्टम पूर्व से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, बिल्कुल सही है। सिंधु नदी का उठान जो है वो राइज जो है वो मानसरोवर तिब्बत से होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है वो सही, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। 37 है आपका भारत के संविधान की वे धारा जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है उसकी पहचान निम्नलिखित से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 51A होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी? तो ये आपका जो है वो 32 सही है, ये अक्टूबर में हुआ था 1932। 39 है इन विच फॉलोइंग द स्टेट ऑफ इंडिया विद द नोकलकाई फॉल आर लोकेटेड? तो ये नोकलकाई फॉल जो है आपका ये आपका मेघालय के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलता है, जो इसमें ऑप्शन में है नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो मेघालय है। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी टाइम्स इंडिया सर्व्ड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो ये आपका जो सही आंसर है वो 8 टाइम था। ऑप्शन नंबर जो है वो इसका सही रहेगा। 40 का जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 41 है भारत के राज्य की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए जिसने खेलो भारत युवा गेम्स 2024 में सबसे अधिक तमगे जीते? तो ये आपके महाराष्ट्र ने जीते हैं। और नेक्स्ट है आपका भारत के किस निम्नलिखित राज्य में जो है पिछवाई लोक कला प्रयोग में है? तो ये प्रयोग में है आपके राजस्थान के अंदर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे छोटे धर्म की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो सबसे छोटा जो सबसे कम जनसंख्या थी आपकी जैनिज्म के अंदर। 24 वर्ष 1969 में किस निम्नलिखित देश ने सर्वप्रथम वाणिज्य एटीएम परिचालित किया था? तो ये आपका जो है वो यूएसए ने किया था। इसने 1966 के अंदर 66-7 के अंदर जो है वो किया था, ग्रेट ब्रिटेन ने। तो वो बट वो बिजनेस एटीएम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 45 है वर्ष 2022 में यूनाइटेड किंगडम की क्वीन कंसोर्ट बनने की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो वो जो क्वीन कमीला है उन्होंने जो उनको ये अधिकार वो जो क्वीन बनी है। विश्व का दूसरा राष्ट्र जिसने राष्ट्रीय चुनावों में महिलाओं को मत देना स्वीकार किया था? पहला आपका न्यूजीलैंड था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है किस निम्नलिखित नगर में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है? तो आपका हेग के अंदर ये है। वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो 27 मार्च को मनाया जाता है। और कौन सा निम्नलिखित देश स्थल अवरुद्ध है? तो वो अफगानिस्तान है। किसके प्रभाव से ताजमहल को खतरा है दोस्तों? तो वो आपका जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। अगर जो है आप इसकी हिंदी और इंग्लिश की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इसकी हिंदी और इंग्लिश की वीडियो भी जो है मैं लाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।